नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव के लिए लागू दो संतान नियम पर। सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, अब शायद दो से ज़्यादा संतान वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ पाएंगे। कैसे और क्यों, पूरी जानकारी जानिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह नियम है क्या। राजस्थान में 27 नवंबर 1995 को एक नियम लागू किया गया था, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह निकाय या पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगर आपका तीसरा बच्चा 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मा है तो आप चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाते हैं। यह नियम उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और यही वजह है कि सरकार इस नियम पर पुनर्विचार कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सरकार को इस नियम की समीक्षा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल हाल ही में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सरकारी कर्मचारियों को 3 संतान की छूट दी गई है तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं। उनके इस बयान के बाद सरकार ने उच्च स्तर पर समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है और अब पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभागों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सरकार इस नियम को नरम करने पर विचार कर रही है। संभावना यह है कि दो से अधिक संतान वालों को भी निर्धारित शर्तों के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। इससे उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो केवल इस नियम के कारण राजनीति में नहीं आ पा रहे थे। दोस्तों, अगर यह नियम हटता है या इसमें छूट दी जाती है तो इसका असर सीधे तौर पर ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषदों तक दिखाई देगा। कई संभावित उम्मीदवार फिर से मैदान में उतरेंगे और स्थानीय राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी। सरकार भी इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव का बारीकी से अध्ययन कर रही है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार सरकार चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ले सकती है। यानी निकाय या पंचायती राज चुनाव से पहले किसी भी समय यह बड़ा ऐलान संभव है। तो दोस्तों, अगर यह नियम हटता है तो हजारों जनप्रतिनिधियों को नई उम्मीद की किरण मिलेगी। क्या आप सोचते हैं, क्या दो संतान नियम को अब खत्म कर देना चाहिए या यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आखिर सरकार और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद।